हेलो एवरीवन। फिर किसी उड़ते पक्षी ने कहा है कि सुबह के 5 मिनट जिंदगी को बदल देते हैं। हर पल आपकी जिंदगी को बदलने के लिए है। उसके लिए हम लोग सहारा ढूंढते हैं कि कोई जब कुछ कह देगा तभी हम में बदलाव आएगा। या तो सहारा ढूंढते हैं मंत्रों का कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये करने से इससे लाभ होता है। स्वार्थी लोग हैं ना। सुबह ही मंदिर में जाने से ये लाभ होता है, सुबह ही उठने से ये लाभ होता है। अब क्या है, अपडेट्स हो गई है, कलयुग आ गया है। तो सुबह के पीछे कोई चमत्कार नहीं था। अब पहले क्या था, हमारे पास सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा कुछ था नहीं, और लोग सुबह ही उठ जाते थे 4 बजे और चले जाते थे खेती बाड़ी, खूब मेहनत करते थे, सब करते थे और फिट रहते थे। अब टेक्नोलॉजी का युग आ गया, सारा टेबल पर आ गया काम। अब आपने देखा होगा कि लड़कियां क्या करती है, सुबह तो जिम जाती है 1 घंटा, लेकिन घर पे कामवाली लगा रखी है। पहले इसको फिटनेस के लिए हाथों पे कपड़े धोने, हाथों पे मसाले पीसने, एक तरह का आप देखिए कि वर्कआउट होता था ये। आज भी जापान में सब जितनी लड़कियां वो इतनी स्लिम ट्रिम इसलिए कि सारे घर के काम वो खुद करती हैं और पैदल जाती है शॉपिंग। आप आज तो गूगल है, सारी न्यूज़ आपके सामने है। और उनका ऐसा नहीं कि उन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा, बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, उनका डाइट आपको भी अलग है। नहीं, लेकिन वो सारे काम खुद करती हैं। हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं कि कोई कुछ कह दे, उससे ही चमत्कार होना है। कोई चमत्कार नहीं होना, लेकिन इसके रीजंस को समझना है। हर चीज़ को एस्ट्रोलॉजी से आपने नहीं जोड़ना है कि 5 मिनट करेंगे, उठेंगे, पूजा पाठ तो चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार होता ही नहीं। किसने देखा है चमत्कार? चमत्कार को नमस्कार है, मतलब हम चाहते हैं, लेकिन ये मूर्खता है कि कोई चमत्कार होता है। मैं ज़िंदगी में कभी किसी चमत्कार को नहीं मानती, लेकिन हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जो योग मैं पढ़ती हूँ उस पर भी बिलीव तभी करती हूँ अगर वो मैं रिसर्च में डाल दूँ। यानी मुझे हर बात की एक 12 भाव है, 12 से ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन उन क्वेश्चन के आंसर की रिसर्च के लिए कम से कम आप 50 से 100 होरोस्कोप पर भी थोड़ा सा एनालाइज करोगे। मैं इतनी जल्दी नहीं मानती हूँ। आपको एक बीच में बात आई कि मैडम आप हर बात अपनी क्यों बताती, क्योंकि वो ज़िंदगी जी होती है ना, तभी एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। ऐसे कट पेस्ट कॉपी वाला काम मेरा है नहीं। तो मैं जब ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, क्योंकि लिखा हुआ था शास्त्रों में, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना है तो मैं पढ़ती थी। ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ती थी, 4 से 5 बजे के बीच में। तो वो मेरी पढ़ाई का हिस्सा था, इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार होना था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो लिखा हुआ था शास्त्रों में और मैं अपने सर की गाइडेंस से चलती थी कि सर ऐसा लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ, बहुत सात्विक जीवन जीना है, उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं खाना, क्योंकि भृगु संहिता साथ साथ कमोडिटी की पढ़ाई चल रही थी। तो जैसे सर कहते थे वैसे ही कहते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि चमत्कार होगा। उन्होंने कहा है कि जितना आप सात्विक जीवन जीते हो, गुस्सा कम आता है, आपका बोध एक्टिव होगा, आपकी मेमोरी उतनी शार्प होगी, आपकी लर्निंग पावर शार्प होगी, उतनी जल्दी आप इन चीज़ों को पकड़ पाओगे। जो योग है ये, इसीलिए जो भी कहता है, अब पुराने ज़माने को और आज के युग में तो बहुत फ़र्क आ गया है कि इंडिया अपनी बिल्कुल भी ये लापरवाह है अपनी हेल्थ को लेकर। आप बहुत रेयर देखोगे कि सुबह सैर पर पहुंच जाएंगे जो रिटायर हो जाएंगे। इतने यंग बच्चे होंगे, रात को लगे रहेंगे मोबाइल सोशल मीडिया पर, सुबह 11-12 बजे से उठना। अब तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है और ज़्यादा इजी हो गया है चीज़ें, तो उठना नहीं है। तो कई लोग सुबह उठकर बोलते हैं कि कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। ये सब हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आपका हेल्थ बिल्कुल फिट है तो ये चमत्कार नहीं है। आप इसको चलिए ऐसे ले लीजिए कि अगर आप सुबह उठते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, आपकी हेल्थ को लेकर रीज़न है। आपकी लाइफ को चमत्कारों को लेकर रीज़न नहीं है कि पेड़ लग जाएगा और पैसे नीचे गिर जाएंगे, शॉर्ट टर्म से कहीं मनी निकल के आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हेल्थ कहते थे पहले, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हमारा सारा पैसा दो ही चीज़ों पर जाता है, या पढ़ाई पर या हमारी बीमारियों पर। चाहे खाए ना खाए, दवाई ऐसे लगी है, इसके पीछे भी रीजंस हमारे के है। ये इतना तेल मसाले ये सब हम खाते हैं। हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं और हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। हेल्दी खाना हमारे जुबान पर रसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि बचपन से वो आदतें डाली हुई हैं हम लोगों को। तो सुबह उठने के पीछे जो रीज़न है वो है आपका हेल्थ। कि सुबह क्या है कि अच्छी ताज़ी हवा, ऑक्सीजन
आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। और वो मैं हमेशा बोलती हूँ, जिसके पास हेल्थ है, स्वास्थ्य है, तो उससे अमीर भी कोई नहीं है। आप पिछली बार जब मैंने राजयोग पर वीडियो बनाई में कि जिसके पास अच्छी हेल्थ है उसका भी राजयोग ही है, जो अच्छी नींद सोता है उसका भी राजयोग है। लेकिन कि हेल्थ अच्छी है तो वो एक चमत्कार ही रूप है कि इंडिया में अगर वो है तो उसको हेल्थ इश्यूज नहीं है। बहुत कम सुनने में आया कि मैडम मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड से हूँ। तो बहुत रेयर योग 5959 बनाते कि हेल्थ इश्यूज नहीं हैं इसको। और सारा पैसा नहीं तो आपको बताएगी, इतने डॉक्टर्स इतना बीमारियों पर जाता है, बहुत बुरा हाल है। तो इस भ्रम को आपने तोड़ना है, इस सच के साथ जुड़ना है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो नेचर तो हमेशा ही देती है, आप नेचर के लिए कुछ करिए। पेड़ पौधे लगवाइए ताकि, क्योंकि और ऑक्सीजन मिले हमें। और किसी चमत्कार की बजाय सच्चाई पर, यथार्थ पर विश्वास करिए। और जितना सुबह शांत चीज़ें होती हैं उतना हमारा बोध एक्टिव होता है, उतना हमारी बुद्धि एक्टिव होती है। लेकिन बेड पर पड़े पड़े रहने से हेल्थ खराब होती है, इसके पीछे ये रीज़न था। इसलिए उन्हें एक टैगलाइन दे देते हैं, 5 मिनट में सुबह उठो, अपनी ज़िंदगी बदल लो। तो जो सुबह 4 बजे उठे ना, ज़िंदगियाँ उनकी बदली ना, 10 बजे उठे ना, ज़िंदगियाँ उनकी बदली। लेकिन जो सुबह उठे थे उनके हेल्थ इश्यूज नहीं थे। तो इस वे से इसको कहा गया है, सिर्फ समझने के तरीके में फ़र्क है। तो लोगों ने ले लिया कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ चमत्कार हो जाएगा सुबह उठेंगे तो, ऐसा कुछ नहीं है। इस आप सच के साथ जुड़े, मेरे चैनल के साथ जुड़े। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ भ्रम को तोड़ने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा। बाय।